सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना। इस वीडियो में ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है, मेरे एग्जाम चल रहे थे इस वजह से मैं थोड़ा डिले कर गया, बट अब कोई डिले नहीं होगी। आई मेक श्योर कि अब आपको जितनी भी वीडियोस मिले सब रेगुलर इंटरवल में मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सब अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए। इस सेगमेंट के फर्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स, सेकंड में आपको इंडेक्स क्वेश्चन एंड थर्ड लेक्चर में जैसा कि मैंने पहले बताया था एनसीईआरटी आउटटेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जांपल करेंगे। ओके, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से पहले लेट अस मेक ए फॉर्मूला लिस्ट फॉर दैट। एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेते हैं ताकि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जब हम इंप्लीमेंट करें, सारे के सारे फंडामेंटल्स जब हम इंप्लीमेंट करें तो हमारी समझ में आ जाए, इजी पड़े। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा यहां देख लीजिए क्या बोल रहा है ये। F net इक्वल टू 0, बैलेंस फोर्स, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, कोई मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। नो मोशन का मतलब है या तो बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। और तीसरा है इक्वल और अपोजिट फोर्स उस बॉडी पे लग रही होगी तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है। नेक्स्ट है अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी अनबैलेंस फोर्स में होगी, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा और बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही होगी लेकिन यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब उसकी एक्सेलरेशन या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। अगला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, ऑलरेडी हम जानते हैं m1u1 + m2u2 इक्वल टू m1v1 + m2v2। अगला है मोमेंटम p इक्वल टू mv। नेक्स्ट फोर्स के फॉर्मूले F इक्वल टू ma, F इक्वल टू m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, v - u/t। ये वाला फॉर्मूला भी कई बार न्यूमेरिकल के अंदर इंप्लीमेंट हमें करना पड़ जाता है। इसके अलावा F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। या तो ऐसे लिख दो या इसी को ऐसे लिख दो, pf - pi को बोलते हैं डेल्टा p। इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक जो दूसरे पे फोर्स लगा रही है वो जो दूसरा पहले वाले पे फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल होता है। तो F12 इक्वल टू माइनस टाइम F21। इक्वल बता रहा है कि फोर्स इक्वल लग रही है और माइनस साइन बता रहा है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं वॉल को धक्का मारता हूं तो जितना फोर्स मैं वॉल पे लगा रहा हूं उतना ही वॉल मुझ पे लगा रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों पे लगने वाली फोर्स तो एक दूसरे के इक्वल है ही, साथ में अपोजिट डायरेक्शन में भी है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद माइनस साइन। अगला हमने यहां पे लिख दी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये मोशन की इक्वेशन है, ऑलरेडी हम सब जानते हैं और कई बार हम न्यूमेरिकल में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो a की वैल्यू हो जाती है प्लस g, इनिशियल वेलोसिटी 0। वहीं जब किसी चीज को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो a की वैल्यू हो जाती है माइनस g और मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो पहले जरा इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपना पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल ली होगी, मैंने भी अपने मोबाइल में डिजिटल बुक खोल ली है। तो पहला एग्जांपल हमें मिलेगा बेटे पेज नंबर 93 पे, जो कहता है एग्जांपल 8.1, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of applied force. Now, if the force was applied for the duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। एक कांस्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। 5 kg के ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगाई जा रही है, 2 सेकंड के लिए लगातार लगाई, ठीक है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, जब हमने फोर्स लगाई तो जो पहले वेलोसिटी थी वो थी 3 मीटर पर सेकंड। फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और कितनी हो गई बेटे, 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। सीधी बात है, जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे, धक्का मारेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो 3 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 7 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। पहले तो फोर्स की वैल्यू बताओ, ठीक। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अगर वो फोर्स लगातार 5 सेकंड तक लगती रही, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो ये पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो गिवन मैंने ये लिख दिया है, अब जरा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बोल रहा है कि बताओ फोर्स कितनी लगी। हम सब जानते हैं m है, t है, u है, v है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि फोर्स की वैल्यू निकल जाए, ऑलरेडी मैं फॉर्मूले लिस्ट में लिखवा चुका हूं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F इक्वल टू mv - u/t। तो m की वैल्यू कितनी दी है बच्चा, 5, v की वैल्यू दी है हमारी 7, माइनस u की वैल्यू है 3 अपॉन t की वैल्यू दी है 2। कितना आंसर है, F इक्वल टू 5, 7 माइनस 3, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। F की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। F की वैल्यू आ गई हमारी 10 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगातार 5 सेकंड तक लगती रहे, मतलब ध्यान दो, 10 न्यूटन फोर्स लगातार कितनी देर तक लगती रहे, 5 सेकंड तक लगती रहे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। और ये तो हम सब जानते हैं कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रहा था, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था, तो u की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड, ये तो हमें पता है।
हाँ या नहीं? अरे भाई एक ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता जा रहा है, हमने उस पर फोर्स लगाई, 2 सेकंड के लिए हमने उस पर फोर्स लगाई और 3 से उसकी स्पीड कितनी हो गई? 7। ठीक, कितनी फोर्स लगी? 10 न्यूटन की फोर्स। अब वो कह रहा है कि बजाय 2 सेकंड के फोर्स लगाने के अगर मैं फोर्स को 5 सेकंड तक लगाता चला जाऊं उतनी ही फोर्स चेंज नहीं की, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं फोर्स को और देर तक लगाऊंगा तो वेलोसिटी और बढ़ेगी। तो वो यही पूछ रहा है कि बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, और फॉर्मूला सेम लगेगा क्योंकि डिटेल तो सेम ही है। मास कितना है ऑब्जेक्ट का बच्चे? 5 kg, तो m इक्वल टू हो गया हमारा 5 kg। फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल टू क्या होता है? m v माइनस यू अपॉन टी। अब एक बार में f यहां रखा था, अगली बार f यहां क्यों रखा? बिकॉज जिस भी चीज की वैल्यू हमें निकालनी होती है वो हम कहां रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसीलिए अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया। अब ध्यान दो कैसे निकलेगी, तो m की वैल्यू कितनी दी है मैंने? 5, तो 5 v निकालना है, माइनस u की वैल्यू दी है 3 अपॉन t की वैल्यू इस बार 5 सेकेंड, तो 5 इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है? 10। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, v माइनस 3 इक्वल टू 10, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो गया? 13। v इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर हम 5 सेकेंड तक लगातार फोर्स लगाते रहें तो इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, फाइनल कितनी हो जाएगी? 13। वहीं अगर हम 2 सेकेंड तक लगाएं तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल कितनी हो जाएगी? 7। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो अब एग्जांपल नंबर 8.1 से चलते हैं बेटे एग्जांपल नंबर 8.2 पे। क्या कह रहा है? विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो बोल रहा है कि ज्यादा फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, और 2 अलग अलग केस दिए हैं, जिसमें पहले केस में वो बोल रहा है कि बेटे मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं दूसरे केस में मास है 4 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। वो पूछ रहा है बताओ दोनों में से ज्यादा फोर्स किस पे लगी, तो दोनों की फोर्स की वैल्यू निकाल लो। m है, a है, f की वैल्यू कितनी निकलेगी? m की वैल्यू 2, a की 5, कितना आ गया? 10। इसको बोल दो f1। दूसरे वाले को निकाल लो, f इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 4, a की वैल्यू 2, 4 2 जा 8, ये निकल गई आपकी f2 की वैल्यू, इसे f2 बोल दो। अब बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सी है, 10 या 8? 10 ज्यादा है तो f1 ग्रेटर देन f2। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब चलते हैं बेटे एग्जांपल नंबर 8.2 से एग्जांपल नंबर 8.3। 8.2 के जस्ट नीचे ही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इट टेक 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। उसको 4 सेकंड लगे ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी को रोकने में, मतलब जब उसने ब्रेक लगाए तो 4 सेकंड बाद जाके गाड़ी रुकी। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। वो कह रहा है कि ब्रेक ने गाड़ी पे कितनी फोर्स लगाई इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम। अगर ऑब्जेक्ट का जो मास है, सॉरी गाड़ी का जो मास है विद पैसेंजर वो कितना है? 1000 किलोग्राम। अब बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी ये बात कई बार बताई है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक लगा रहे हैं और उसको स्टॉप कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। वहीं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सॉरी गाड़ी वगैरह कोई भी चीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल कितनी हो जाती है? 0। इस केस में क्या है? ये है, उसने ब्रेक लगा के स्टॉप कर दी जिसकी वजह से फाइनल कितनी हो गई? 0 हो गई है। और बोल क्या रहा है? पहले कितनी थी? पहले कितनी वेलोसिटी थी? पहले वेलोसिटी थी 108 किलोमीटर पर आवर। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और ये ट्रिक भी सिखाई है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से। तो ये किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा कितना हो गया? 30 हो गया आपका, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कितनी देर बाद गाड़ी जाके रुकी? 4 सेकंड बाद। तो टाइम कितना दिया उसने? 4 सेकंड। मास कितना है पैसेंजर्स को मिला के? 1000 किलोग्राम फोर्स पूछ रहा है। F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब F का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास M है, हमारे पास U है, V है, T है। अभी लगाया था थोड़ी देर पहले, यही फॉर्मूला क्या लगेगा? mv माइनस u बाय टी। m की वैल्यू कितनी थी बच्चा? 1000, तो लिख दिया हमने 1000। v की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस u की वैल्यू 30 बाई t की वैल्यू दी है 4। कर दो, बहुत सिंपल। कैलकुलेशन करके बताओ आंसर क्या है जल्दी से।
किया? क्या आंसर आया? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 250 तो यही हो गया, 25 या 75, 7500 विद ए माइनस साइन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? -7500 न्यूटन। माइनस साइन क्या बता रहा है? आपको बताया था ना कि दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वहीं किसी चीज की एक्सेलरेशन घट रही है, स्पीड घट रही है अगर उसकी, तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पे जब हम ब्रेक लगा के जीरो कर रहे हैं वेलोसिटी को, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। और F इक्वल टू क्या होता है? ma। जब a माइनस का होगा तो F भी किसका होगा? नेगेटिव, माइनस का। आई थिंक क्लियर है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 8.3 से चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.4 पे। ये भी उसी के जस्ट नीचे है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 8.4? ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि एक 5 न्यूटन की फोर्स लगी m1 मास पे, जिसने एक्सेलरेशन कितनी दी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंड मास m2 एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और m2 मास पे लगी, उसको जो एक्सेलरेशन मिली वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास वर टाइट टुगेदर? अगर दोनों को एक साथ बांध दें तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? दो कंडीशन दी है। कंडीशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, कंडीशन 2, यहां मास कितना दिया है बच्चे? m1। यहां मास कितना दिया है? m2। यहां एक्सेलरेशन कितनी मिली? एक्सेलरेशन मिली यहां 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां एक्सेलरेशन कितनी मिली? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फोर्स यहां भी 5 न्यूटन की ही लग रही है, और यहां भी फोर्स कितनी लग रही है? 5 न्यूटन की। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों मास को एक साथ ऐड कर दो, मास को ऐड कर दिया जी m1 प्लस m2, तो बताओ नई वाली एक्सेलरेशन कितनी होगी? ये वो पूछ रहा है। ठीक, अब पहले तो हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकें। अब जरा देखिए, f दे रखा है, a दे रखा है, m निकालना है, तो f इक्वल टू क्या होता है बेटे? ma। इजी। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? f अपॉन a। यहां m कितना है? m1, तो यहां पे लिख दिया इसको m1। तो m1 इक्वल टू f की वैल्यू है 5 अपॉन a की वैल्यू है 10, कितना आया? 1/2। तो m1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। चलो, m1 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से m2 की वैल्यू निकल जाएगी। हम जानते हैं यहां भी f इक्वल टू क्या लगेगा? ma। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? f अपॉन a। m इक्वल टू यहां पे m कितना है? m2, तो m2 इक्वल टू f 5 अपॉन a की वैल्यू 20। ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4। ओके, अब m1 प्लस m2 कर दो और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना है? 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 2 प्लस 1 कितना आ गया बच्चे? 3/4। m1 प्लस m2, और इसकी एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन बता दो कितनी है। कैसे निकलेगी? हम जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है? ma। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? f अपॉन m। f की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन, तो लगा दिया हमने 5 अपॉन m कितना है इस बार? टोटल जो नया मास है वो कितना है? 3/4, तो लिख दिया बच्चा 3/4। 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये 5 × 4/3। 5 4 जा 20/3, और ये निकल गई आपकी a की वैल्यू 3 × 18, 6.66 इसका आंसर है। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक बात देख लेते हैं दोबारा से क्या किया है। उसने हमें एक्सेलरेशन दिया है, मास दिया है, फोर्स दिया है। हमने क्या किया? f इक्वल टू m में से m1 की वैल्यू निकाल ली। दूसरे वाले केस में f इक्वल टू m में लगा के m2 की वैल्यू निकाल ली। दोनों को ऐड करने के बाद कितनी एक्सेलरेशन होगी ये उसने पूछा, तो दोनों को ऐड कर दिया, m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई 3/4। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया, f इक्वल टू m में a इक्वल टू आया f अपॉन m। m की वैल्यू कितनी थी? 3/4 तो रख दी। f की वैल्यू 5 न्यूटन ऑलरेडी दे रखी थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आ गया? 20/3 यानी 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8.4 से अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.5। ये भी इसी कंटिन्यूशन में है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मास 20 ग्राम। मास कितना दिया है बच्चा उसने? 20 ग्राम। अब अगर 20 ग्राम मास दिया है और हम सब जानते हैं कि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द पावर -3 से। तो 20 × 10 टू द पावर -3 kg इसने मास दिया है। ओके, अलोंग द स्ट्रेट लाइन
ये हमें ग्राफ दिया है, यहाँ पे वैल्यू 20 है, यहाँ पे टाइम दे रखा है 10, ये 0 0 है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 और टाइम भी 0। और क्या बोला है उसने, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा एक बार जरा ध्यान से देखिए हमें क्या क्या गिवन है। मास ग्राम में था 20 ग्राम, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ओके, ये हमें गिवन है। फोर्स की वैल्यू वो पूछ रहा है। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो ग्राफ ने स्टार्ट कैसे किया, यहां से, और फिर धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। देखो बेटे जब ग्राफ में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और ग्राफ में नीचे की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी घटेगी। तो जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी थी, 20, और जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तो ये ग्राफ नीचे आ गया ना, बिल्कुल इस एक्सिस से यहां पे टच कर गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20। 10 सेकंड बाद, मतलब t इक्वल टू कितना है, 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हमारे पास f निकालना है, u t v सब दे रखा है, और हम सब जानते हैं कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, f इक्वल टू m v माइनस u बाई टी। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताइए, टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है ना, लगातार वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि ग्राफ में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर ये ऐसे जा रही होती तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन ये इस तरीके से आ रही है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है, और फाइनली कितनी हो गई, 0। तो ये वही कंडीशन हो गई ना जिसमें हम किसी चीज को ब्रेक लगा के स्टॉप कर देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, जिस केस में थोड़ी देर बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। और जब हमारी वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन से आने वाला फोर्स का आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव। जरा चेक कर लेते हैं एक बार। तो m की वैल्यू कितनी दी है बच्चा, 20 इंटू 10 की पावर -3। ओके, v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू 0, माइनस u की वैल्यू दी है 20 अपॉन t की वैल्यू कितनी दी है बच्चा, 10। तो यहां वैल्यू क्या बची, तो जवाब है यहां बचा 20 इंटू 10 टू द पावर -3, 0 माइनस 20 यानी -20 बाई 10। 0 से 0 कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 40 इंटू 10 टू द पावर -3, ये निकल के आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ जी बच्चा पार्टी, आई होप एग्जाम्पल्स ये आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो थे नहीं, 4-5 एग्जाम्पल्स थे, जल्दी जल्दी फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो फॉर द टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, इससे अगले लेक्चर में वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक एक वीडियो एक एक कंप्लीट चीज़ को कवर करते हुए चलेगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या कोई कन्फ्यूजन है, या पढ़ाते समय आपको कोई और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है, तो प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताइए प्लीज़, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से उसको और बेहतर बना सकूँ। अगर कोई डाउट आपको है तो वो भी पूछिए, ठीक है। अगर ये पढ़ाने की मतलब अगर ये न्यूमेरिकल्स पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये नया चैनल है, तो अगर आप इसको शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और रीच भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।